ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब इंद्र देवता ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया और त्वष्टा को जब पता चला कि इंद्रदेव ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तो त्वष्टा ने एक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा वो इस प्रकार के मंत्र का जप कर रहा था जिसके द्वारा ऐसा असुर पैदा हो जो देवताओं का दुश्मन हो, जो देवताओं को अपना दुश्मन समझता हो कि इंद्र मेरा शत्रु है, देवतागण मेरे शत्रु हैं। क्योंकि तभी जाकर के वो असुर इंद्र का वध कर पाएगा और देवताओं को भी मार पाएगा। तो उसने जो है, त्वष्टा ने इस धार्मिक अनुष्ठान में इस मंत्र का जप प्रारंभ किया। तो ये मंत्र क्या था? इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जही विद्विषम। देखिए, ये जो मंत्र है इसका मतलब क्या है? इंद्र शत्रु, वो कह रहे हैं, त्वष्टा कह रहे हैं, हे इंद्र के शत्रु, मतलब जो इंद्र को अपना शत्रु समझता हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि असुर अगर देवताओं को अपना शत्रु नहीं समझेगा, इंद्र को अगर अपना शत्रु नहीं समझेगा, असुर भी क्यों ना हो, वो उनका वध नहीं करेगा। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था इंद्र शत्रु, कि हे इंद्र के शत्रु, विवर्धस्व, जल्दी जल्दी पैदा हो जाओ। विवर्धस्व मतलब जल्दी पैदा होकर के बड़े हो जाओ। माचिरम, माचिरम मतलब देर मत करो, जल्दी करो। किस लिए? जही विद्विषाम, अपने शत्रु को मारने के लिए। तुम्हारे शत्रु कौन है? इंद्र है, देवता है। क्योंकि इंद्र शत्रु, तुम इंद्र शत्रु के रूप में पैदा हो। लेकिन क्या हुआ जब त्वष्टा इस मंत्र का जप कर रहे थे? काल की मर्जी के अनुसार ऐसा हुआ कि इंद्र ने, त्वष्टा ने ये जब मंत्र का जप किया, वो उसको थोड़ा लंबा करके जप कर दिया। ये शब्द जो है, देखिए, इंद्र शत्रु एक साथ में बोलने की जगह है इंद्र और कुछ समय के बाद में शत्रु, बाद में पूरा मंत्र जप किया। अब इससे देखिए क्या है, इससे उसका अर्थ ही पूरा बदल गया। बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए कैसे अर्थ बदल सकता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं पकड़ो, मत जाने दो। इसका क्या मतलब है? पकड़ो कि भाई उसे पकड़ लो, मत जाने दो, उसे कहीं पर भी मत जाने दो, पकड़ लो। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, पकड़ो मत, जाने दो।
देखिए, शब्द वही हैं, अर्थ पूरा बदल गया है। पहले में आप देखिए, पकड़ो मत जाने दो, और दूसरा पकड़ो मत जाने दो। इसी प्रकार से, क्योंकि त्वष्टा ने जब इस मंत्र का जप दीर्घ कर दिया, उसे लंबा खींच लिया, उसका अर्थ ही बदल गया। इंद्र शत्रु की जगह, मतलब उसका अर्थ क्या था? असुर जो इंद्र को अपना शत्रु समझता हो। अब अर्थ क्या बदल गया कि इंद्र जिसे अपना शत्रु समझता हो वो पैदा हो, वो जल्दी जल्दी पैदा हो, वो देर ना करे और वो अपने दुश्मन को मारे। इंद्र जिसे अपना शत्रु समझता हो। अब भाई, इंद्र अपना शत्रु समझता है, वो तो मारेगा। मान लीजिए ये असुर जो पैदा होने वाला है वो इंद्र को अपना शत्रु नहीं समझता है, वो क्यों मारेगा? अब ये अर्थ जो है बदल गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर जो है बताया गया है। तो फिर भी उसने यज्ञ जो है पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण करने के बाद में, इस यज्ञ के धार्मिक अनुष्ठान करने से उसके दक्षिण भाग से एक भयानक असुर ने जन्म लिया। बड़ा भयानक असुर था वो। असल में असुर था, लेकिन भगवान का भक्त था, इंद्र का और देवताओं का दुश्मन नहीं था, उनकी भलाई चाहता था। असुर था, जैसे बहुत सारे हम देख सकते हैं। बलि महाराज ने भी असुर के घर में जन्म लिया, प्रहलाद महाराज ने भी असुर के घर में ही जन्म लिया, हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं की फैमिली में बाद में बलि महाराज भी आए, भगवान के इतने महान भक्त थे। वृतासुर भी, हम आगे देखेंगे, अगले अध्याय में देखेंगे, वृतासुर भी भगवान के महान भक्त थे, लेकिन असुर के रूप में वो पैदा हुआ। तो अब इसका वर्णन किया है। देखिए असुर जो है देखने में कैसा था। ऐसा लिखा है, मानो चारों दिशाओं में बाण जब कोई चलाता है तो क्या होता है? जब चारों दिशाओं में आप बाण चलाते हैं तो सब कुछ कवर हो जाता है, मतलब सब जगह फैल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मानो चारों दिशाओं में बाण चल रहे हो। इस प्रकार से इस असुर का शरीर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने इस यज्ञ में जन्म लिया, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी छाती, उसका सर, सब जो है बढ़ना प्रारंभ हो गया। मतलब धरती से लेकर के आकाश तक इतना बड़ा रूप जो है उसने धारण करना प्रारंभ किया। उसका वर्ण बताया है कि न केवल वो बहुत लंबा था, पूर्ण रूप से काला, उसका शरीर जो है, उसका शरीर का रंग पूर्ण रूप से काला था। ऐसा प्रतीत होता था, उसकी तुलना की गई है मानो एक जला हुआ पहाड़ हो। आपने देखा ना, पहाड़ तो बहुत हरा भरा होता है, आप उसमें आग जला दो, क्या हो जाता है? काला पहाड़ दिखाई देगा। काला पहाड़ भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हरा भरा ग्रीन पहाड़ हो, बड़ा आनंद आता है, बढ़िया लगता है। तो इसका शरीर पहाड़ के बराबर था, लेकिन मानो उसमें अग्नि लग गई हो और जल गया हो, उसके कारण काला हो गया हो। ऐसा पहाड़ जैसा उसका शरीर था। और कहते हैं उसके शरीर से जो कांति निकल रही थी वो कैसे है? मानो शाम के समय में जब बिजली चमकती है, आपने देखा है ना, जब बारिश होती है और बिजली चमकती है, तो उस प्रकार से उसके शरीर की कांति थी, रोशनी थी। और कहते हैं कि इसके जो शरीर के ऊपर जो बाल थे
और उसकी जो चेहरे के ऊपर जो बाल थे, जो उसकी दाढ़ी के बराबर थे, और जो उसकी मूछें थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो इतने ब्राउन कलर के थे, ऐसा प्रतीत होता है मानो कॉपर होता है ना, अगर आप उसको गर्म आग में डाल दें मेल्ट हो जाता है, उस प्रकार का रंग उसके बाल के रंग थे। और आगे कहा है उसकी आंखें बिल्कुल दोपहर के सूर्य की भांति चमकीली थी। देखने में लगता था कि इसको कोई नहीं जीत सकता है, अजीता है। मानो अपने भाले के ऊपर पूरे तीनों लोकों को उसने जो है संभाल करके रखा हुआ है और नाच रहा है, जोर जोर से आवाज कर रहा है। और उसके नाचने से और आवाज करने से क्या लग रहा है, मानो सारी पृथ्वी के ऊपर भूकंप आ गया है। देखिए, पूरी पृथ्वी अगर हिलनी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। भूकंप भी आता है, कहीं पर एक जगह पर आ जाता है भूकंप, पूरी पृथ्वी तो नहीं हिलती है, सब जगह पर एक साथ भूकंप नहीं आता है, अर्थक्वेक। लेकिन ये जब असुर नृत्य उसने करना प्रारंभ किया और जोर जोर से जब उसने चिल्लाना प्रारंभ किया, तो मानो सब दिशाओं में पूरी पृथ्वी के ऊपर भूकंप आ गया हो। जब वो आकाश की तरफ देख करके जंभाई लेता था, कई बार हमको नींद आती है ना, तो हम लोग यॉर्निंग करते हैं, जंभाई लेते हैं मुंह खोल करके। तो जब वो जंभाई लेता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पूरे आकाश को खा जाएगा, उसके मुख में सारा आकाश चला जाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। जब वो अपनी जीभ बाहर निकालता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि सारे ब्रह्मांड को चाट लेगा, जितने भी तारे हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सबको समेट करके अपने पेट के अंदर में ले जाएगा। उसके बड़े बड़े दांत, नुकीले दांत थे। तो इस असुर को देख करके सारे देवतागण घबरा गए, इंद्र देवता के भी पसीने छूट गए। फिर भी इंद्र देवता ने साहस करके सभी देवताओं को एकत्रित किया और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अब इस असुर के ऊपर वार किया, आक्रमण प्रारंभ किया। तो ये असुर का नाम क्या पड़ा? इस असुर का नाम पड़ा वृतासुर। शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं इसका नाम वृता क्यों पड़ा। वृता का मतलब क्या होता है? वृता का मतलब होता है ढक लेना, कवर कर लेना। जिसका शरीर इतना बड़ा है कि वो पूरे मानो ब्रह्मांड को कवर कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को ढक सकता है, इसलिए इसका नाम वृता पड़ा। और क्योंकि वो असुर था, असुर के घर में जो है असुर की भांति उसने जन्म लिया था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा वृतासुर, त्वष्टा के पुत्र के रूप में। और क्योंकि त्वष्टा चाहते थे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण ना हो करके असुर हो, तो इसलिए उसने असुर के रूप में जन्म लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि असुर के रूप में अब इंद्र और बाकी देवता का संहार करे, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र का वध किया था इंद्र देवता ने। तो ये जो है बताया गया है। अब इंद्र देवता बाकी देवताओं के साथ में अपना वज्र लेकर के, अपने अनेकों प्रकार के हथियारों के साथ में, अस्त्र शस्त्रों के साथ में अब इसके ऊपर जो है वृतासुर के ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर दिया।
अब भागवत में बताया वृतासुर ने क्या किया। अब जितने भी तीर कमान छोड़ रहे हैं, कोई भाला फेंक रहा है, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जो है वृतासुर के शरीर के ऊपर आक्रमण प्रारंभ किया। वृतासुर ने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति जो है खिलौने को पकड़ करके फेंक देता है और उसका मुख जो है जिसके अंदर में ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है, तो भला ये इंद्र देवता के और बाकी देवताओं के अस्त्र शस्त्र का क्या प्रभाव जो है इस वृतासुर के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसने क्या किया, सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया या फिर पकड़ करके फेंक दिया। तो अब ये सारे देवतागण जो है, इंद्र देवता बड़े भयभीत हो गए, घबरा गए और उन्होंने देखा कि भाई हमारा तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। तब सबने मिल करके ये योजना बनाई कि हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, उनसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि भगवान ही चाहे तो अवतार लें। भगवान ने अनेकों बार अवतार लिया है, जैसे भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया था दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। तो अब वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ इसका हल करें, या तो स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए या किसी ना किसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन करें, इसका हल करें। तो अब ये देवतागण भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।